हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अजय कुमार राठौर। वेलकम आपका एसपी गाइडेंस में। इस लेक्चर में हम शुरू करने जा रहे हैं अपना फार्मास्यूटिक्स का लेक्चर नंबर 1। अब फार्मास्यूटिक्स होती क्या है, ठीक है। लेक्चर नंबर 1 में हमें कुछ नहीं पढ़ना है, जो हमारा प्रोफेशन है फार्मेसी का और उसकी हिस्ट्री है वो हमें पढ़ना है। फार्मास्यूटिक्स में भी क्या पढ़ना होता है, डोजेज फॉर्म के बारे में पढ़ना होता है, डोजेज फॉर्म के बारे में पढ़ना होता है, ठीक है। और ये पढ़ना होता है यूजेस के बारे में पढ़ना होता है, यूजेस ऑफ ड्रग्स, ठीक है। मेनली यही पढ़ना होता है कि प्रिस्क्रिप्शन वगैरह इसमें सब आएगा। अब होता क्या है, हिस्ट्री क्या है इसकी। तो सबसे पहले हम समझते हैं फार्मेसी क्या है, हिस्ट्री करने से पहले। इसमें बहुत बार आ जाता है कि फार्मेसी की डेफिनेशन बताइए। तो फार्मेसी की डेफिनेशन क्या है, तो हम कहेंगे फार्मेसी इज द ब्रांच ऑफ साइंस, इज द ब्रांच ऑफ, इज द स्टडी ऑफ साइंस, ठीक है। स्टडी हो सकता है कहीं की ब्रांच में लिखा होता है तो कंफ्यूज नहीं होना है। ब्रांच, स्टडी ऑफ ब्रांच इन विच we discuss about the preparation of drug and proper utilization of drug, ठीक है। ड्रग को हम मेडिसिन भी समझ सकते हैं, ठीक है। मेडिसिन और ड्रग में ज्यादा फर्क नहीं होता है, लेकिन क्या होता है, जब मेडिसिन होती है, हमारी मेडिसिन होती है वो किसका कॉम्बिनेशन होती है, वो होती है ड्रग का और एक्सिपिएंट का, ठीक है। एक्सिपिएंट हमारे कौन से होते हैं, जो हमारे फ्लेवरिंग एजेंट हो गए, ठीक है, कलरिंग एजेंट हो गए, स्वीटनिंग एजेंट हो गए, ये सब होते हैं, एक्सिपिएंट होते हैं, ठीक है। इतना समझ में आ गया। हम डिस्कस करेंगे इसकी हिस्ट्री के बारे में, ठीक है। हिस्ट्री मतलब कैसा क्या हुआ, इसके फादर कौन है, ठीक है। तो मैं भी बता देता हूँ, इसके जो सबसे पहले फादर है फार्मेसी के, वो है विलियम प्रॉक्टर, विलियम प्रॉक्टर जूनियर, जो कि अमेरिका के रहने वाले थे। लेकिन इंडिया के फादर इसके कौन थे, तो इंडिया के फादर थे महादेवा लाल शरोफ, ठीक है। कहीं ऐसे लिखा होता है एमएल शरोफ, ठीक है। शॉर्ट में लिख देते हैं एमएल शरोफ। कितना क्लियर हो गया। अब मैं रेस करके बताता हूँ इसकी हिस्ट्री क्या है हमारे इंडिया में, ठीक है। हमारे इंडिया में कब से फार्मेसी जो थी वो सर्टिफिकेट लेवल पे हमारी इंट्रोड्यूस हुई थी या स्टार्ट हुई थी, तो वो हुई थी 1842 में, ठीक है। कौन से लेवल पे, सर्टिफिकेट। इसमें क्या हुआ था, क्या होता था, सर्टिफिकेट दिया जाता था फार्मेसी का, फार्मेसी का। कहाँ स्टार्ट होती है सबसे पहले, तो ये होती है हमारी गोवा में, ठीक है। किसके द्वारा, तो ये होती है पोर्टुगीज के द्वारा। इतना क्लियर हो गया। उसके बाद क्या था, 1870 में क्या हुआ था, अगर आपको केमिस्ट शॉप खोलना है, ठीक है, तो आपको लाइसेंस लेना होगा, ठीक है। जो केमिस्ट होते थे, तो इस समय क्या हुआ था, एग्जाम कंडक्ट होता था, किसके लिए कंडक्टेड होता था, किसके लिए, फॉर केमिस्ट, ठीक है। तो ये केमिस्ट वाले जो शॉप को लाइसेंस मिलता है वो हमारा कब शुरू हुआ था, 1870 में। लेकिन फिर भी आजकल क्या होता है, जैसे मैं जिस रीजन से बिलोंग करता हूँ उसमें मान लीजिए अगर 100 मेडिकल है, तो मुश्किल से मुश्किल 5 मेडिकल ऐसे होंगे जो कि हमारे लाइसेंस फार्मासिस्ट होंगे। भाई किसी पे 5 साल का बच्चा बैठा है, भाई किसी पे 10 साल का बच्चा बैठा है, ठीक है, बाकी 10th फेल बैठे हैं। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, चेकिंग वगैरह नहीं होती है। जिस दिन चेकिंग हो जाती है उस दिन आगे जाते क्या होता है, गायब हो जाते हैं, अपना शटर डाला दुकान का, चले गए। लेकिन ये बिल्कुल गलत है। अगर आपको क्या लाइसेंस चाहिए तो सबसे पहले बी फार्म करें, डी फार्म करें, जो भी करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, ठीक है। ये नहीं कि आपने क्या करा, किसी का लाइसेंस ले लिया, आप चला रहे हैं मेडिकल, आप कहला गए फार्मासिस्ट। फार्मासिस्ट करने के लिए पहले आप वो सब्जेक्ट पढ़ें, ठीक है, उसके बारे में जाने हैं क्या, फिर आप क्या है, आप एक वेल नॉलेजेबल क्या होगा, फार्मासिस्ट हो गए। इतना क्लियर हो गया। फिर 1930 में 1930 में क्या होता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक कम्युनिटी बिठाई थी, ठीक है, कम्युनिटी बिठाई थी।
ठीक है। इस कम्युनिटी में क्या था, ये किसके अंडर लीडरशिप में थी जी, ये थी आर.एन. चोपड़ा की, ठीक है, जो कि अब इनकी डेथ हो चुकी है, इनको हम तो बोलेंगे लेट आर.एन. चोपड़ा, ठीक है। इनके तो ये क्या होते हैं, उसके लीडर थे। मैं जरा इसके आगे इसके बताता हूँ आगे क्या रहा था। हमारा क्या होता है 1931 में जो हमारे फादर ऑफ इंडियन फार्मेसी है, ठीक है, इंडियन फार्मेसी, तो इंडिया के हमारे फार्मासिस्ट हैं, वो कौन थे, वो थे एम.एल. श्रॉफ, ठीक है। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने इंट्रोड्यूस करा था फार्मेसी को, किसने करा था, फार्मेसी को एट BHU, इसको हम क्या नाम से जानते हैं, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। इतना क्लियर हो गया। फिर क्या हुआ था हमारा 1944 को जो हमारा पंजाब था, अब तो वो हमारा पाकिस्तान में है, तो पंजाब में क्या हुआ, सबसे पहले हमारा जो फर्स्ट कॉलेज वो कहाँ खुला था, वो खुला था हमारा पंजाब में, एट पंजाब, किसका, फार्मेसी का। इतना क्लियर हो गया आपको। फिर हमारा आता है 1948, इसमें क्या हुआ था, हमारी PCI था, ठीक है, उसमें एक एक्ट लाए थे। वो एक्ट क्या था, उस एक्ट के अनुसार अगर कोई बंदा फार्मेसी करता है तो उसको क्या है, उसको इंडिविजुअल क्या होगा, ट्रेनिंग दी जाएगी, और उसको उसी के जिस प्रकार का उसका ट्रेनिंग रही है, ठीक है, उसी के बेसिस पर उसको क्या मिलेगा, सर्टिफिकेट मिलेगा। इतना क्लियर हो गया। फिर क्या हुआ था, फिर हुआ था 1953 में क्या हुआ था, PCI ने एक चीज क्या है वो लागू कर दी थी सब पे। वो क्या लागू कर दी थी, वो ये कह दिया था PCI ने कि अगर कोई अपना करियर बनाना चाहता है फार्मेसी में, तो पहले वो 10th करे, प्लस 2 साल का डिप्लोमा करे फार्मेसी का, प्लस 1 साल क्या करे, 1 ईयर ट्रेनिंग करे, ठीक है। तभी उसको क्या मिलेगा, तभी उसको सर्टिफिकेट मिलेगा, और तभी वो एक फार्मासिस्ट कहलाएगा, ठीक है, लाइसेंस फार्मासिस्ट। ओके, अब मैं रफ करता हूँ, फिर इसके आगे बात करते हैं क्या हुआ था। तो हमारा प्रोफेशन था फार्मेसी जो हमारा प्रोफेशन था, ठीक है, उसको इंक्रीज करने के लिए हमारे कुछ सब्जेक्ट और हमारे क्या हुए थे, इंट्रोड्यूस करे थे, ठीक है। क्या करा था, इंट्रोड्यूस करे थे। अब वो कौन कौन सब्जेक्ट थे, तो पहला हमारा था सोसाइटी फार्मेसी, ठीक है, या सोशल फार्मेसी भी कहते हैं उसको, सोशल फार्मेसी। दूसरा हमारा था कम्युनिटी फार्मेसी, ठीक है। तीसरा हमारा था मैनेजमेंट बिजनेस मैनेजमेंट बोलते हैं इसको, बिजनेस मैनेजमेंट, इसमें फार्मेसी। इतना क्लियर हो गया। उसके जस्ट क्या हुआ था 1991 में जो फार्मेसी थी उसने कह दिया कि भैया अब तुम्हें क्या चाहिए, अब तुम्हें चाहिए लाइसेंस। तो तुम्हें क्या करना है, पहले तो करो तुम 10th, ठीक है, फिर करो तुम 12th किससे हो, तुम्हारा साइंस स्ट्रीम से हो, पहले चाहे वो तुम्हारा बायो से हो या मैथ से हो, ठीक है, वो माने नहीं रखता। अगर तुम बायो से हो तो तुम क्या करो, रेमेडियल मैथ पढ़ो, और मैथ से हो तो रेमेडियल बायो पढ़ो। इतना क्लियर हो गया। उसके बाद क्या करो, तुम 2 साल का करो डिप्लोमा, किसमें, फार्मेसी में। जरूरी नहीं तुम डिप्लोमा करो, तुम बी फार्म कर सकते हो, बी फार्म के बाद एम फार्म कर सकते हो, ठीक है, लेकिन मिनिमम क्वालिफिकेशन इतनी होनी चाहिए। अगर आपकी इतनी क्वालिफिकेशन नहीं है तो आप एक फार्मासिस्ट नहीं है। आप ये नहीं कि गांव में कहीं भी जाके मेडिकल खोली और अपना मेडिकल डाल दिए, ठीक है। अगर आपको मेडिकल डालना है तो पहले आप क्या करें, वेल ट्रेन फार्मासिस्ट होंगे, किसके अंडर में, जो हमारे ट्रेनर हमारे क्या है, मास्टर है या टीचर वगैरह हमारे ट्रेनर, उनके अंडर में। इतना क्लियर हो गया। अब हमारा क्या फार्मेसी में, अब हम देख सकते हैं कि बहुत सारे स्कोप हमारा फार्मेसी में, ठीक है, एकेडमिक स्कोप है हमारा, और हम देखते हैं कि हमारा एकेडमिक स्कोप हो गया, फिर हमारी हॉस्पिटल वगैरह होते हैं, ठीक है, मेडिकल वगैरह डाल सकते हैं, DI में कर सकते हैं, ड्रिल इंस्पेक्टर का जो होता है हमारा एग्जाम वो भी क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। बस इसमें इतना ही था। आगे में इसमें बात करेंगे डोजेस फॉर्म की, ठीक है, वो जो कि नेक्स्ट टॉपिक है। हिस्ट्री जो हमारी थी वो इतनी थी। थैंक यू।